अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर यामिन बोचा और आज हम लेकर आए हैं एक नई पिच नंबर 2। हमने पिच नंबर 1 के बारे में बहुत अच्छे से बात कर ली थी जो कि मोमोज के ऊपर थी। आज हम पिच 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। शार्क टैंक इंडिया के अंदर जो 198 पिचेस आई थी उसमें पिच नंबर 2 के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम एक एक करके 198 पिचेस, सारी पिचेस जो है वो डिस्कस करेंगे। उसमें क्या अच्छी बातें थी, क्या बुरी बातें थी, क्या खामियां थी, क्या अच्छाइयां थी जिसकी वजह से डील मिली, या जो खामियां थी जिसकी वजह से डील नहीं मिली। और उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो जो पिचेस वहां पर प्रेजेंट की गई, उन पिचेस में से ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जो पाकिस्तान में नहीं है और हमें आगे जाकर उन बिजनेसेस को किस तरह हम बिजनेस कर भी सकते हैं, उसको स्केलेबल भी बना सकते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पिच नंबर 2 के बारे में, जो कि एक सर्विस थी स्कूटीज की। उसका नाम था कंपनी का बूस्ट। कोई दसाड़िया करके कोई बंदा था, उसने ये बूस्ट कंपनी स्टार्ट की है 2017 में। और 2017 में स्टार्ट में उन्होंने फ्री राइड्स दी इंटर कैंपसेस स्कूटीज की, कि वो स्कूटीज जो है वो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक आप इजीली जा सकते हैं। एप्लीकेशन के थ्रू भी जा सकते हैं, उनके पास एक कार्ड होता है, कार्ड के थ्रू भी आप जा सकते हैं। तो वो उन्होंने प्रेजेंट की, स्टार्ट करने के बाद फिर 2017 में पहले उन्होंने जितनी भी थी वो फ्री में दी, फ्री में सर्विसेज दी। उसके बाद फिर उन्होंने चार्ज करना शुरू किया। फिर बीच में जब लॉकडाउन हुआ तो फिर वो उन्होंने बंद कर दिया। फिर दोबारा से लॉकडाउन के बाद ये सर्विसेज स्टार्ट कर दी, क्योंकि सारे तालीमी इदारे बंद हो गए थे हर पूरे दुनिया के ही, तो ये सर्विसेज उसमें यूज नहीं हो सक रही थी। तो उसके बाद फिर ये सर्विसेज लॉकडाउन के बाद स्टार्ट की गई। और इंटर कैंपसेस, जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें बहुत ज़्यादा फासला है एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने में, या एक कैंपस से दूसरी कैंपस में जाने में, तो वहाँ पर ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अब तक इनका जो रेवेन्यू था वो 4 लाख का था सिर्फ, तो 4 लाख का रेवेन्यू तो बहुत कम था। ठीक है, उसके साथ साथ उन्होंने जो डिमांड की थी वो डिमांड की थी 40 लाख रुपीज फॉर 15% ऑफ इक्विटी। 40 लाख रुपए की डिमांड की थी 15% इक्विटी के बदले। तो फिर वो जब प्रेजेंट किया उन्होंने सारा कुछ, उसके बाद उन्होंने जो है वो राइड ऑफर्स की। जो शार्क के जजेस थे उनको अशनीर और अनुपम ने जो है वो राइड्स की। अशनीर ने खड़े होकर राइड की और अनुपम को जो स्कूटी दी गई थी उसमें उन्होंने बैठ कर राइड की, जिसमें वो बाइसाइकिल चला रहे हैं। उसके बाद फिर जो है वो जजेस की बारी आई, उन्होंने पहले सारी चीज़ें देख ली। उसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे पहले अनुपम की बात करते हैं। अनुपम ने कहा कि ये जो बिजनेस है, ये झूले वाला, जो बच्चों के झूले नहीं होते उस वाला बिजनेस है, ये स्केलेबल नहीं हो सकता, इसको बंद कर दो। और वो उससे आउट हो गए। उसके बाद नमिता ठापर, उसका आपको पता है उनका कि वो स्पेशलिटी उनकी नहीं थी, तो उस वजह से वो आउट हो गई। उसके बाद फिर अमन ने अच्छी खासी डिस्कशन की। वो लड़का जो भावनगर का था और हर बात में हाँ हाँ करता था, तो अमन ने उसके सामने ये सारी चीज़ें रखी। कहा कि आपने जो है वो, अगर मैं कहीं जाता हूँ गोवा में, तो वो लड़के ने पहले ही बता दिया था कि मुझे गोवा के जो रिजॉर्ट्स हैं उस पर भी मेरी बात चल रही है 2-3 रिजॉर्ट वालों से कि वो ये सर्विस स्टार्ट करें। तो अमन ने कहा कि आप ना बनाते हो ना आप इसकी ब्रांडिंग करते हो, बनवाते भी किसी और से हो, ब्रांडिंग भी किसी और से करवाते हो, आप सिर्फ सर्विसेज ऑपरेशन का काम कर रहे हो। तो बोला ये तो मैं भी लॉन्च करके जो है वो गोवा में जा सकता हूँ, वहाँ के रिजॉर्ट वाले को दूंगा ना, तो वो आपको प्रेफर नहीं करेंगे, मुझे प्रेफर करेंगे। जिस पर उस लड़के का बेचारे का मुंह बन गया था। तो अमन भी से आउट हो गए। फिर विनीता और अशनीर। विनीता ने कहा कि मैंने बहुत साइकिलिंग की है क्योंकि वो एथलीट है, तो उन्होंने कहा कि ये काम होगा, आप नहीं करोगे तो फ्यूचर में कोई और लाजमी करेगा, तो ये चीज़ है, इसका आगे फ्यूचर है। तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर ऑफर देना चाहूँगी, लेकिन मैं अशनीर की जो ऑफर होगी उसमें ही हम दोनों स्प्लिट करेंगे। तो अशनीर ने ऑफर की। अशनीर ने कहा कि मेरा भावनगर का जो वो फाउंडर है वही भावनगर का, आदि टीम भावनगर की है, और कहा कि इसका जो है वो बड़ी गेम ये है कि माई गेट करके ये कोई इंडिया में ऐसी है सर्विस जो गेट ऊपर नीचे करती है, लेकिन वो गेट ऊपर नीचे करने की वैल्यू नहीं है, जो डेटा है उसकी वैल्यू है। तो वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसी स्कूटी की, उसमें जो डेटा होगा उसकी बहुत वैल्यू होगी। लेकिन जो जजेस की तरफ से, शार्क्स की तरफ से जो डिमांड की गई, वो डिमांड की गई थी 40 लाख फॉर 50%, यानी आधी कंपनी चाहिए थी। तो थोड़ा सा वो सोचने में पड़ गया। लेकिन फिर
कहा कि मशवरा कर लो। मशवरा करने गया तो मशवरा करके आया, दोबारा जो ऑफर दी, काउंटर ऑफर जो दी वो थी 40 लाख फॉर 33% इक्विटी, यानी 1/3 ऑफ द कंपनी। लेकिन वो दोनों जजेस उस पर मानने के लिए तैयार नहीं थे और फिर एंड में 50% पे ही डील हो गई। इससे हमें क्या फायदा होगा पाकिस्तान वालों को, ये सोचने की बात है कि हम इस पिच से क्या फायदा ले सकते हैं। देखें, हमारे यहाँ बहुत ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स हैं जिस पर जाने के लिए या तो आप चिंची रिक्शा यूज करते हो या तो फिर आप बसेस में जाते हो। तो ऐसे जितने भी स्पॉट्स हैं, तो उन स्पॉट्स पे हम ये स्कूटी की सर्विस दे सकते हैं। स्कूटी की सर्विस हम, जो चिंची वाला आपसे 20 रुपये ले रहा है, आप ये 10 रुपये में स्कूटी की सर्विस दे सकते हो कि थोड़ा एंजॉय भी बंदा कर लेता है, चिंची में फंस के जा रहा होता है। ये स्कूटी की सर्विस में जो है वो मज़े से अपने ही तौर पे जाएगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आप ये सर्विस दे सकते हो। या जो ऑफिसेज जाते हैं, सुबह जो है वो उठते हैं, जाते हैं बस में, बस का पहले वेट करते हैं, फिर बस आती है, फिर घुस के जो है वो बस में खड़े होके आप एक स्पेसिफिक ऑफिस में जाते हो। ठीक है, जैसे टावर से आप आए चंडीगढ़ में शाइन कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हो, तो टावर से लेके शाइन कॉम्प्लेक्स का जो रास्ता है ना, उस पर आप ये स्कूटी का सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। हमारी कराची यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर भी आप ये सर्विसेज दे सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिस पर हम गौर करें तो फिर हम ये सर्विसेज दे सकते हैं। ये स्केलेबल बिजनेस है, बिल्कुल है। जब आप ये छोटे छोटे स्पॉट से शुरू करोगे, फिर आप जो है वो जितने नॉर्दर्न एरियाज हैं जहाँ पर क्या कहते हैं रिजॉर्ट्स हैं, उनमें फास्ट हैं, तो एक रिजॉर्ट से दूसरे रिजॉर्ट की तरफ भी आप ये दे सकते हो। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्पेसिस पर हैं, तो वहाँ पर भी आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा एक स्केलेबल बिजनेस हो सकता है अगर आप इसको फ्यूचर में पाकिस्तान में भी हम काम करें इस पर। दूसरा, पोल्यूशन से आप जो है वो बच सकते हो। पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हमारी हैं, कराची हो गई, कराची हो गया, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया। ठीक है, इस्लामाबाद में तो फिर भी कम है, कराची लाहौर में बहुत ज़्यादा हो गया। तो पोल्यूशन को कम करने के लिए आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं। लंग्स की बहुत सारी डिजीज है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो गई, एस्बेस्टोसिस हो गई, और लंग के जो कैंसर है वो इसकी वजह से हो रहे होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम काबू पा सकते हैं ये स्कूटी वाली जो है वो सर्विस प्रोवाइड करके। और उसके साथ साथ जो फ्यूल महंगा होता जा रहा है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, जिसकी वजह से किराया भी बढ़ते जा रहे हैं, तो किराया भी आपको जो है वो कम होता जाएगा इससे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो इलेक्ट्रिक सर्विसेज जो है वो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के थ्रू सस्ती पड़ेंगी बमुकाबला ये पेट्रोल पर चलने वाली चीज़ों के। तो इस पर गौर कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पिच के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।